और अचानक से सर्दी आ गई, कोयटा में -3 चल रहा है। तो यूज़र एक्सपीरियंस अब ज़रा सुन लें। अब जब हम यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में जब कुछ चीज़ देखते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं यूज़र रिसर्च। पहले बात करेंगे यूज़र। यूज़र है क्या, कौन बताएगा? यूज़र ऐसा ही है, हम सब कौन है? यूज़र्स हैं। और हम डेली लाइफ में वी आर यूजिंग सो मेनी थिंग्स, राइट? वी आर यूजिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, वी आर यूजिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स। ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं। ऑन डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई सबको ऑफ कर दो, नीचे वाले सब सब ऑफ कर दो, खत्म, बस सिंपल है। सर्दी है भाई, सर्दी है। तुम लोग के पास नहीं, हमारे पास तो बहुत सर्दी है। अच्छा, अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनमें हमें बहुत दिक्कत पेश भी आती है। सही। उसकी वजह ये है कि इट्स मीन उनका जो यूएक्स है वो बैड यूएक्स है। अब यहाँ पे हम दो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, गुड यूएक्स एंड बैड यूएक्स। मीन किसी चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उसको हम गुड कहते हैं, किसी का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है तो उसको बैड यूएक्स बोलते हैं। सही है। अच्छा, कुछ ऐसे मुझे डेली लाइफ के जो आप इंस्ट्रूमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जो ख़वातीन हज़रात हैं वो भी कर रही होती हैं, जो मर्द हज़रात हैं वो भी कर रहे होते हैं। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो बाइक्स हो गए, ठीक है, और बाहर के लिए जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। गर्ल्स की बात करूँ तो दे आर डूइंग समथिंग इन किचन्स। तो मुझे 3-4 ऐसी चीज़ें बताएं जिनको आपको लगता है कि यार इसमें गुड यूएक्स है, इसमें बैड यूएक्स है। एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। ये अक्सर पेश करती हैं मदर्स इसमें ज़्यादा जो है ना बेचारी परेशान होती हैं। बच्चा बीमार है, वो लेती हैं सिरप। सिरप के जो कैप्स होते हैं वो इतने टाइट होते हैं कि वो खुलते ही नहीं है। उसको चाकू से, हालांकि ठीक है उनको वो जोड़ देते हैं, बट इसके अलावा अगर आप बाहर के प्रोडक्ट को देखें, उनके अंदर कैप होता है, कैप लॉक हो जाता है, सिंपल। आप उनको यू करके यूं ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बैड यूएक्स है कि बच्चा बेचारा खांसी से मर गया है, वो खुल ही नहीं रहा, अम्मी लगी हुई है उसको इलाज कर रही है। नहीं, देखो ये डोर अभी तो खराब है ना, ये डोर अभी खराब है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो कंपनी के लिए सही है, बट आपके लिए आ सकते, क्योंकि देखो हर कंपनी यूएक्स वाला बंदा अफोर्ड नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस भी यूएक्स वाले बंदे हायर नहीं करते, उनको यूआई यूएक्स दोनों चाहिए। यूएक्स वाले बंदे बहुत महंगे होते हैं। ये सिर्फ गूगल जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज है ना, ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस लाइक सिस्टम्स लिमिटेड पाकिस्तान के अंदर, वो वाले बंदे हायर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ जी, इतनी सारी चीज़ें हैं यार। हाँ सही है, बैड यूएक्स है, वेरी गुड। और हाँ भाई, बॉयज़ तो ऐसे फील कराते हैं आजकल के वो कवित्र हैं, दुनिया से दूर, यहाँ से पढ़ के सीधा पहाड़ों में जाते होंगे। ऐसा थोड़ी, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यार। बताओ ना, बाइक के कितने चक्कर हैं, कितने मसले हैं, बताओ तो सही। अच्छा, आप लोग बहुत सारे एटीएम्स में गए होंगे। सबसे बेकार घटिया एटीएम किसका रहा है, जिसकी यूआई भी अजीब और अच्छा, और अलाइड बैंक का, ठीक है। और मुझे याद नहीं आ रहा।
मीज़ान का प्रॉब्लम ये है, मीज़ान के यूज़र्स 10x बढ़ चुके हैं। मेरा भाई मीज़ान पे काम करता है, 10x बढ़ चुके हैं। लाइक तीसरा साल है वो बेस्ट बैंक लेके जा रहा है। तो उनकी तो खैर मजबूरी है, ज़ाहिर सी बात है, इतना कस्टमर आ रहा है तो उनको भी खैर चाहिए। अभी वो धड़ाधड़ हायरिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका जो है ना फैला हुआ बिजनेस हो चुका है, बहुत ज़्यादा। अब बाहर भी वो लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। 2 ब्रांचेज हैं हमारे पास, तो जगह नहीं मिलती। मैं पता कब जाता हूँ पैसे निकालने, फजर के बाद। कोई नहीं होता है, फजर के बाद जाओ निकालो। तो अक्सर ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एक एटीएम पे गया था। मुझे ना गुस्सा आता कि मैं इसको भी मारूं, एक उसके स्क्रीन पे मारूं। मतलब वो मैं क्लिक कहाँ कर रहा हूँ, वो कहाँ क्लिक कर रहा है। टोटली बैड यूएक्स, टोटली बैड यूएक्स, बहुत घटिया था वो। याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत बेकार था वो। ठीक है, तो ये इस तरह के रोज़मर्रा के, अब मुझे लग रहा है कि सबको रोज़ा ही लगा, किसी कुछ याद नहीं आ रहा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आप ये समझ लें कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मैं ज़रा आपको गिनवाता हूँ कि कितने बैड यूएक्स हैं। एक टाइम था, खैर मैं तो अभी भी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको आप बैग में रखें, अचानक आपकी बॉस की कॉल आ रही है, क्या होगा? इसको खोल लें, मैं फिर आपका दिमाग खराब, सीधा दीवार पे मारते हो इसको। सही है। फिर क्या किया इंडस्ट्री ने, क्या निकाले? एयरबड्स, एयरपोर्ट्स, सिंपल, डन। बट क्या करें, हम गरीब लोग हैं। सही है। तो ये एक बैड यूएक्स है। एक दफा एप्पल ने एक माउस निकाला था, एप्पल। अच्छा, ये बात बिल्कुल जहन से निकाल नहीं है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं ना, अक्सर हम उनको देख के ना हम कहते हैं कि यार हम तो उस तरह का बन नहीं सकते। उन्होंने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का नुकसान कर चुके हैं वो लोग। एप्पल ने एक माउस निकाला था, उस वायरलेस था, बट वो चार्जिंग, उसकी चार्जिंग यहां पर थी नीचे। लोगों ने इतना ट्रोल किया, स्पेशली यूएक्स वालों ने, कि इतनी बड़ी कंपनी है, इनका अकल देखो। अब तो लोग मिसालें देते हैं बैड यूएक्स की उस पर। मेरे चैनल पे जाओगे टेक्फ्लेक्स की, मैंने शुरू में कुछ वीडियोस डाली थी यूएक्स की। अच्छा, जिनको समझ नहीं आ रहे हैं यूएक्स वाई, तो मेरे कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देख लें। मैंने बहुत बच्चों की तरह समझाया, वहां मैंने इस माउस का ही मिसाल दिया। ठीक है, वो वीडियोस आप लोग देख लें। तो वो बैड यूएक्स है। अब क्या किया लोगों ने, उसको देख के क्या कर रहे हैं, या तो वो आगे दे रहे हैं तो पीछे दे रहे हैं, ताकि वाइल यूजिंग भी आप इसको चार्ज कर सकें। सही है, तो बैड यूएक्स है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास बैड यूएक्स, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। मतलब हाँ, तो अच्छा, बॉक्स पर डाल दो, चार्जिंग खत्म। देखिए आप, बैड यूएक्स है। अब कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। कुछ कंपनीज क्या करते हैं, अपने आप को यूनिक करने के लिए कुछ अलग कर रहे होते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं। कुछ यूनिक करके आगे भी निकल जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल कंपनीज, और ये कंपनीज फिर अपने जो है ना अपने क्या कहते हैं, गलतियों से सीख रहे होते हैं, फिर आगे बढ़ रहे होते हैं। इस तरीके से इनका चल रहा होता है। सही। अब सवाल ये है, सर यूएक्स तो हमें मालूम पड़ गया कि गुड भी होता है, बैड भी होता है, और यूजर होता है, उसका एक एक्सपीरियंस होता है। इसको गुड कैसे करते हैं, इसको कैसे समझते हैं, हम कैसे इस पे काम करके यूजर के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे दें। ठीक है, रिसर्च मेथड बोल रहे हैं, टेक्निक बोल रहे हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, मल्टीपल होते हैं, कितने होते हैं? मल्टीपल होते हैं। हर एक कंपनी डिफरेंट तरीके से अपने यूज़र को स्टडी कर रहा होता है, उसके एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहा होता है। एक चीज़ माइंड में रखें जो मैंने फील की शुरू में, मुझे लगा कि जो चीज़ें बन चुकी है उनके साथ रहना ज़रूरी है। नहीं, मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है यूएक्स के अंदर, और मैंने उसको क्या कर दिया, गोला गंडा। कुछ चीज़ें उठाई हैं ट्रेडिशनल मेथड से, कुछ चीज़ें उठाई हैं गूगल वाले मेथड से, कुछ उठाई हैं मेलविक्स के उससे, कुछ उठाई हैं स्प्रिंट से। मैंने सबको मिला के अपने लिहाज से जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, मैंने उनको अपनाया।
तो ये चीज़ जहन से निकाल दें। बट हम जो पढ़ेंगे वो स्प्रिंट पढ़ेंगे, बट स्प्रिंट को लेके आप अपने लिहाज से अपनी, इवन तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें भी मैं आपको अलाउ करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि स्प्रिंट का ये मेथड अच्छा नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड ये वाला अच्छा है, तो वो बेहतर है। अच्छा, अब पहले इस वर्ड को समझते हैं कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड। पहले ये बताएं कि व्हाट इज अ ट्रेडिशन। रिवायती, वेरी गुड, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है कि एक रवायती मेथड जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है। इस दौर में लोग ट्रेडिशनल चीजों को ऑडिट कर रहे हैं। पहले जमाने में क्या था, आंखें बंद करके वो लोग इनको एक्सेप्ट करते थे, उसमें बुराइयां हैं या नहीं है तो वो करते थे। अब लोग को अकल आ रहा है, कहता है यार जरूरी थोड़ी है, हमारे आबा अजदाद ने किया तो हम उसको आंखें बंद करके इसको पहले हम चेक करेंगे, इसको हम देखेंगे तो कोई बुराई तो नहीं है इसमें, ठीक है। इसी बात पे वो चढ़ता है मेलविक्स। मेलविक्स कहता है कि भाई सही है, तुम्हारी बात सही है। कह रहे वो उस जमाने में यूएक्स वाले कहाँ आते, अब चैट जीपीटी आ गया है भाई, अब तुम लोग अभी भी ट्रेडिशनल वे में जो है ना रिसर्च कर रहे हो, या इस तरह थोड़ी चलेगा, ठीक है। अभी भी लोग उसको बुरा भला बोलते हैं कि यार ये तो अलग ही जा रहा है, बट वो सही है और वो काम भी कर रहा है, ठीक है। उसके 20 साल का एक्सपीरियंस है, काम कर रहा है, वो लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हर किसी के साथ वो काम कर चुका है। तो ये तो मतलब ये है कि आपने किसी ट्रेडिशनल वे को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना, चीजें चेंज हो चुकी हैं, कुछ चीजें ऑटोमेट हो चुकी हैं, सही है। तो अब मल्टीपल वेज हैं, कुछ हमारे पास हैं ट्रेडिशनल, ठीक है, कुछ हमारे पास स्प्रिंट्स आ चुके हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कस्टम बनाते हैं, और वो कस्टम वाले लोग बहुत स्टडी करते हैं। लाइक मेलविक्स की जो बात करूं तो मैं उसकी स्टडी, उसकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। वो कोई मेथड जब अपने यूजर्स को बता रहा होता है, अपने फैंस को बता रहा होता है, उसको पहले टेस्टिंग करता है वो, तब जाके बताता है कि ये मैंने टेस्ट कर लिया, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मिक्सचर बना रहे हैं ट्रेडिशनल और स्प्रिंट का। क्या कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो है कि ये सर लिखें कि स्प्रिंट होता क्या है, ये घर पे जाके आपने पढ़ना है। इसका शॉर्ट सा डेफिनेशन होगा, स्प्रिंट स्प्रिंट एक ऐसी चीज है जिसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं अपने तौर पर। इसको जरा पढ़ लें इस टर्म को। डिजाइन स्प्रिंट को नहीं पढ़ना, स्प्रिंट को खुद पढ़ना है। डिजाइन स्प्रिंट जो जीवी वालों ने बनाया है वो भी एक स्प्रिंट ही है, उन्होंने अपने लिहाज से एक स्प्रिंट बनाया। स्प्रिंट 5 डेज के भी होते हैं, 10 डेज के भी होते हैं, साल के भी होते हैं। स्प्रिंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे टास्क को कंप्लीट करना एक सिस्टमिक वे में। ये बेसिक डेफिनेशन है, बाकी आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। और आप लोग अपने भी, फॉर एग्जांपल ईद आ रहा है, ईद का एक स्प्रिंट बना सकते हैं आप लोग कि ईद में हमने क्या करना है, 3 दिन कैसे लेके चलना है। सो यू कैन प्लान योर ईद, ठीक है। इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जब ईटेक वाले के साथ काम किया था तो वो स्प्रिंट करते थे ज़्यादातर कोडिंग के साइड में, तो उन्होंने पहली बार मेरे साथ डिज़ाइन स्प्रिंट किया था, उनको काफ़ी अच्छा लगा। कहते यार हमारा तो ऐसा चेंज होता है, तुम्हारा काफ़ी चेंज है हम सब। तो स्प्रिंट मल्टीपल जगहों में हम लोग ना इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब तीन चीज़ें, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर यूएक्स अधूरा है। क्या है? यूएक्स बिल्कुल अधूरा है। वो क्या है? क्या होता है भाई? असम्पशन क्या होता है? कुछ अपनी तरफ से सोचना, अज्यूम करना, ओके। और
अज्यूम करना, असम्पशन करना, ठीक है, अपने लिहाज से काम करना। तो असम्पशन बेसिकली अच्छी चीज है, क्या कहते हैं, अच्छी चीज है असम्पशन, ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है, अच्छा है। यूएक्स में नहीं है, कौन बताएगा क्यों? यूएक्स में असम्पशन नहीं अच्छा। क्लाइंट का तो काम ही नहीं, क्लाइंट को तो पता ही नहीं होता यूएक्स क्या है। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना अपने ऑफिस में, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। कल मुझे बोल रहा है एचआर के, उसको तो पता ही नहीं है बेचारे को क्या करना है, तो हमें देखना है, हमें। तो यूजर क्या है, यूजर तो बेचारा जिसको तुम, वो तो एक बस वो तो पैसा देता है, उसको एक चीज से मतलब है, मुझे पैसा मिलना चाहिए जब मैं इसको लॉन्च करूं। सॉरी क्लाइंट, क्लाइंट तो यूजर है, क्लाइंट की बात। असम्पशन इसलिए, हाँ आप लोग 12 की पढ़ रहे हैं इसका, आप लोग भी आगे आ जाए ना। सर एक सवाल है, जी ये सिर्फ बेहतर पाकिस्तान के लिए यूज होगा या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इंटरनेशनल में भी ऐसे आपको क्लाइंट मिलेंगे जिनके पास बजट नहीं होगा, तो आप थोड़ी उनके लिए पूरा यूएक्स करेंगे। मुझे एक बंदे ने मैसेज किया सर जमाल के थ्रू कि यार बहुत अर्जेंट प्रोजेक्ट है, हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, तो आपको ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा भाई इससे बहुत मैं नहीं आ सकता, एज अ फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, फ्रीलांस में एक ही प्रोजेक्ट अटेंड करना है। मैंने कहा सही। तो कहता है कि एक उसके अंदर 4 फ्लोर्स थे, 4 फ्लोर्स लैपटॉप मैनेजमेंट सिस्टम, 4 फ्लोर्स उसके अंदर, 3 ट्रेडर भी काम कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, जो एडमिन है वो भी काम कर रहा है, इंपोर्टर भी काम कर रहा है, और चौथा क्या था, हैंडलर। हैंडलर का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्टर ने मान लिया, एडमिन ने दिया, ठीक है, हैंडलर क्या करता है, हैंडलर इंपोर्टर तक मतलब नहीं ट्रेडर तक पहुंचाने तक, हैंडलर क्या करता है, सारे लैपटॉप को चेक करता है, हर लैपटॉप की वो चार्ज फी चार्ज करती है, फॉर एग्जांपल पर लैपटॉप 120 रुपए, ठीक है। अब उसमें लॉट्स भी जा रहे हैं, उसमें पॉकेट्स भी जा रहे हैं। लॉट्स क्या है, लॉट में जितना लैपटॉप आए वो तुम्हारे, ठीक है ना, पूरा बॉक्स मिलता है, अंदर देखने का अलाउ नहीं है, बस इस बॉक्स पे इतनी कीमत। समझ आ रहा है क्या कर, ये ऊपर से जा रहा है। तो ये कितना मुश्किल टफ काम था। शुरू में मुझे कहते हैं आप मुझे जरा बजट बना के दे, मैंने बनाया 1+ पूरा बजट। मैंने कहा ये भी नॉर्मल यूएक्स होगा, इसमें मोस्टली यूआई होगा। नहीं भाई बात भाई क्या कर रहे हैं यार, ये तो पाकिस्तानी में मुझे पता है ना, ये नहीं करते 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 वो आया 30 बजे, आया 30 बस पार्ट टाइम आपका टाइम चाहिए, और जब भी आप फ्री हो करें, बस हमारे पास 2 हफ्ते हैं, बस मैंने कहा 2 हफ्ते 4 फ्लोर्स है, तुम्हें पता भी है। मैंने खींच दिया, मैंने खींचा फुल, मैंने खींच दिया, कुछ भी नहीं किया, ना स्पेंट बेस्पेंट बटन वटन कुछ भी नहीं बनाया, तो जो आया वहाँ सारे साथ। फिर बाद में वो बोल रहे हैं, कहते काम तो अच्छा किया, बस भाई मगर यार कुछ चीज़ें ऐसे जमा लेना है, फिर पैसे कितने कितने दिए, फिर तो तुमने सही किया, ठीक है, कम पैसे बोलते हैं। तो ये होता है कि क्लाइंट आपको क्या दे रहा है, क्लाइंट कितना पैसा दे रहा है, ठीक है। अगर मुझे क्लाइंट 10 लाख रुपए दे तो जाहिर सी बात है मैं हर चीज़ बनाऊंगा उसका, यार उसका डिज़ाइन स्प्रिंट से लेके, उसका डिज़ाइन सिस्टम से लेके, उसके बटन से लेके, उसके कलर, हर चीज़ को मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या करता था, जब मैं काम उसको मैं बुला के काम करवाता था, आ जा भाई तू भी आ, लाइव जो बट चीज़ें नहीं हो रही उसको लाइव में ठीक कर दो, इससे टाइम बड़ा बचता था, क्लियर है। तो असम्पशंस पे हम काम नहीं कर सकते, क्यों? इसकी वजह ये है, जो ऐप पे आप काम कर रहे हैं, जो वेब पे आप काम कर रहे हैं, जो वेब ऐप पे आप काम कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कौन करेगा? तो यूएक्स असम्पशन पे नहीं चलता।
अब ऐसे कौन से मेथड्स हैं कि हम यूजर को स्टडी करके उनके लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं? इसमें 4 से 5 चीजें हैं। कुछ चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं जहां पे आपका पैसा लगेगा, कुछ चीजें एक्सपेंसिव नहीं पर आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, और उनमें से एक ऐसी चीज है जो अब तक मैंने किसी पे अप्लाई नहीं किया, आप पे अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स पे, और वो सबसे मुश्किल है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 चीजें आ जाती हैं। पहली चीज है हमारे पास कैन हैव अ गुड, नहीं है सही है। ये देखें, सुबह से तकरीबन मेरे पास सुबह से अभी तक जहाँ तक मुझे याद है 4 ईमेल्स आई थी मुझे, और 2 इंडीड के, और अभी ये जो है ना लिंक्डइन का है। सुबह से अब तक 10 जॉब्स आ चुकी यूआई यूएक्स, इतना काम आती जा रही आती जा रही आती जा रही। वो हायरिंग कर रहा है, ये हायरिंग कर रहा है, फलाना हायरिंग कर रहा है, जूनियर इंटर्न सीनियर, बहुत काम है भाई। सबसे पहला क्या है? यूजर इंटरव्यूज। दूसरा क्या है? सर्वे क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तीसरा क्या है? ये 3 ऐसी चीजें हैं जहां से आप अपने दिमाग के ख्याली क्लाउड से निकल के रियल बिरयानी में आ जाए। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे मुश्किल मेथड है, जो जिस जहां पैसे लगते हैं, वो टेस्टिंग है। बंदे बुला बुला के उनको खिला खिला के उनको उनसे टेस्टिंग करें। तो शायद हम ये करें, शायद ये ना करें। मैंने हर क्लास में सोचा कि ये करूं, बट इसके लिए टाइम भी कम बच जाता है, और इसके लिए बंदे बुलाना, उनको ऐसी बातें पैसे देने। तो शायद अभी भी इस दफ़ा हम इसको स्किप करें, क्योंकि मैंने कहा ना, ये सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में होता है, ये हर जगह नहीं हो पाता टेस्टिंग। की वजह ये है इसके लिए, हाँ, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन लाइक फ्री वेबसाइट्स आ चुकी है जहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे अपने ऐप को रजिस्टर करते हैं, वहाँ पे लोग इसको यूज़ करके फीडबैक दे रहे हैं टेस्टिंग। तो ये चीज़ें यूज़र इंटरव्यूज और सर्वे फॉर। अब आपने घर में जाके इन 2 चीज़ों को भी पढ़ना है कि ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये 2 किस्म के रिसर्च होते हैं, इनको घर पे जाके पढ़ना है। दोनों के बीच में फर्क क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इन दोनों में आपको इन दोनों का भी जिक्र आ रहा होगा, इंटरव्यूज का भी जिक्र आ रहा होगा और सर्वे क्वेश्चन का भी, तो आपको खुद ही समझ आ जाएंगे, खुद ही ब्रिज बनना शुरू हो जाएंगे। सही है। ये जो स्लिप ऑफ टंग है ना, ये मुझे मरवाएगा किसी दिन। सही है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है।
स्ट्रेंथ क्या है इसकी? स्ट्रेंथ कोई सुपर सुपर पावर्स नहीं है। स्ट्रेंथ वही है कि आप इस चीज को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस। अब मैं घर पे जाके अगर इस क्वालिटेटिव को 25 दफा पढ़ूंगा तो मुझे याद आ ऐड करके पढ़ूंगा। तो स्ट्रेंथ एक ही चीज से आती है जो और प्रैक्टिस। डिजाइन स्प्रेड बाय जीवी। जीवी क्या है? गूगल वेंचर। गूगल वेंचर एक गूगल का ही एक वो है प्रोडक्ट है जहां पे वो स्टार्टअप्स की हेल्प कर रहे होते हैं। Hey, I'm Jake from GV. अब स्प्रिंट में हमारे पास जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो हमने जो ट्रेडिशनल से दो चीज़ें ली हैं, एक यूज़र इंटरव्यूज़ और एक सर्वे फॉर्म। हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। कल हम पूरा इंटरव्यू पढ़ेंगे कि यूज़र इंटरव्यूज़ होते क्या हैं, क्यों लेते हैं, किस तरह लेते हैं। ठीक है। फिर अगले वीक हम पढ़ेंगे सर्वे क्वेश्चंस। क्लियर है? और बस ये माइंड में बिठा लें कि ईद तक हमने एटलीस्ट इनको पढ़ के ख़त्म करना है। प्रैक्टिकल भी हम करेंगे इनको प्रॉपर तरीके से। सही है? तो हमने क्या क्या पढ़ना है, यूज़र इंटरव्यूज़, ये लिख लें अपने पास। पहला है We're here to talk today about your यूज़र इंटरव्यूज़। यूज़र इंटरव्यूज़, उसके बाद है सर्वे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमारे पास अब आप लगा दें स्प्रिंट की हेडिंग, फिर उसके बाद स्प्रिंट की चीज़ें। अब ये टॉप हेडिंग्स हैं, इनके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, उनको पढ़ना भी है हमने। उसके बाद हमारे पास स्प्रिंट के अंदर आता है मंडे। मंडे आ जाएगा, मंडे सब हेडिंग में आ जाएगा। book, Sprint, and this is something that, we did a lot of GG. When I was there, obviously investing in a handful of startups, you guys would go into these startups and do these things called... ओके, अब मंडे स्प्रिंट के अंदर पहली चीज़ हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म गोल।
LG नहीं LTG, लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। फिर आ जाता है हमारे पास स्प्रिंट क्वेश्चंस। हाँ नीचे लिखते जाएं लिखते जाएं, स्प्रिंट क्वेश्चंस। फिर आएगा यूजर जर्नी मैप। फिर आएगा हाउ माइट वी, हाउ माइट वीज बोलते हैं इसको, HMWB ले, हाउ माइट वी, अगर हम यूं, हाउ माइट वी, हाउ माइट यू। हाँ वाह वाह, इंग्लिश इंग्लिश की टीचर। माइट माइट, हाँ जी हाँ जी, वही 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 माइट। फिर आएगा पिक द टारगेट। अरे कहाँ लिख रही है यार, बेचारी को पेज दो यार, तो बेचारी गरीब हो गई है, गत्ते पे लिख रही है वो तो। अच्छा वो हाथों में नहीं लिख रही है। अच्छा पिक द टारगेट, अब लिखिए नीचे ट्यूसडे स्प्रिंट। फिर उसके नीचे लिखे लाइटनिंग डेमोज। Called sprints. Yeah, so basically the idea with the sprint is to take a big problem, a big challenge that the company is facing, and clear the schedule for a week, get the team all together, so 5, 6, 7 people, and then we do this. ओके उसके बाद आप लिखें 4 स्टेप स्केच, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 4 स्टेप स्केच। स्टेप्स क्या हैं जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर है पिकिंग द सॉल्यूशंस। फिर लेके वेडनेसडे स्प्रिंट, पिकिंग द सॉल्यूशंस, वेडनेसडे स्प्रिंट। उस पे लिखेंगे हम लोग पहली चीज स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी बोर्डिंग। फिर लिखेंगे हम लोग इसके बाद स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, यूजर टेस्ट फ्लो भी इसको कह सकते हैं और यूजर इंपॉर्टेंट फ्लो भी कह सकते हैं, दोनों लिखते हैं, यूजर टेस्ट फ्लो एंड यूजर इंपॉर्टेंट फ्लो। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, अल्लाह आपका भला करे, फिर उसके बाद हम जंप करेंगे सीधा ट्रेडिशनल वे में। फिर हम लिखेंगे वो बनाएंगे अपना, अल्लाह भला करे, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। और इसी को हम यूजर फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं, दोनों को नाम देते हैं इसको, आर्किटेक्चर या यूजर फ्लो डायग्राम।
लाइट लेके आए हो, बोला था मैंने। अच्छा, डायग्राम मुझे आजकल याद नहीं रहते हैं, बूढ़ा हो गया हूँ। यूजर फ्लो डायग्राम। उसके बाद हम पढ़ेंगे वायरफ्रेम, पेपर वायरफ्रेम, पेपर वायरफ्रेम। फिर हम पढ़ेंगे जो कि यूआई का पार्ट है, बट लिख लें डिज़ाइन सिस्टम, जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी में। डिज़ाइन सिस्टम की स्पेलिंग नहीं आती तुम्हें? अच्छा, 3 दफ़ा तो बता दिया। डिज़ाइन सिस्टम अभी जो आप लोग सेल्फ स्टडी कर रही हैं वही डिज़ाइन सिस्टम की पार्ट का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद लॉ 5 मॉकअप, दिन कौन सा दिन? ये पूरा एक मेथड है, स्प्रिंट खत्म हो गया है बुध तक। स्प्रिंट वैसे होता है जुम्मा तक, मैंने वो जुम्मा हटा दिया, इसमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। स्प्रिंट बुध तक स्टॉप है। यूजर टेस्ट फ्लो, हाँ, अरे तो टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग के लिए पैसे कौन देगा बंदे बुला के? नहीं यार, वो मुश्किल पार्ट है वो। देखो, अगर अगर उसमें ये पढ़ जाएंगे ना तो बेसिक भूल जाएंगे फिर। और वैसे मैंने कहा ना कि यहाँ सॉफ्टवेयर हाउस में टेस्टिंग वेस्टिंग होती ही नहीं है, बहुत कम होता है। आप लोगों ने नहीं किया ना, मगर इनको मैंने इंटरव्यूज भी दिए हैं। इनको इंटरव्यूज पढ़ाऊंगा, कल आ जाना आप लोग सारे जिनको इंटरव्यूज पढ़ने हैं। अच्छा, उसके बाद लो 5 मॉकअप के बाद हाई 5 मॉकअप। फिर हमारे पास है प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग यहां तक हमारी जो है ना वो जर्नी खत्म हो जाती है। अब ये तो एक पूरा एक आप समझ लें कि एक ढांचा हो गया। अब इनको इस्तेमाल करके आपको क्या क्या पढ़ना है या मुझे पढ़ाना है। पहले तो ऐप पढ़ेंगे हम लोग, ऐप लिख लें ऐप। फिर पढ़ेंगे हम लोग वेबसाइट, फिर पढ़ेंगे वेब ऐप। वेब ऐप का मतलब होता है डैशबोर्ड, बेसिकली CRM बोल दें इसको, डैशबोर्ड बोल दें इसको, सास बोल दें इसको, मर्जी है। डैशबोर्ड बोल दें फिलहाल आपको समझाने के लिए। पंखे, हाँ, YouTube का भी एक डैशबोर्ड है हमारे पास जहां पे हम वीडियो अपलोड करते हैं, वो भी एक डैशबोर्ड है, वेब ऐप है। सही है। फिर आप लोगों ने क्या क्या करना है जरा ये भी लिख लें। अब आपके एंड से टीम को क्या क्या मिलना चाहिए, उसी के बिना पे आप पास होंगे। सबसे पहला ऐप में चाहिए क्या क्या? रिसर्च चाहिए और डिजाइन सिस्टम चाहिए पूरा, लो-फाई, पेपर वायरफ्रेम, हाई-फाई, प्रोटोटाइप एंड केस स्टडी। रिसर्च, डिजाइन सिस्टम, लो-फाई, सॉरी उससे पहले पेपर वायरफ्रेम, लो-फाई, हाई-फाई, प्रोटोटाइपिंग एंड देन केस स्टडी ऑन बिहांस।
लो-फाई हाई-फाई प्रोटोटाइप का केस स्टडी। प्रोटोटाइपिंग, लो-फाई हाई-फाई प्रोटोटाइप का केस स्टडी। यही चीज चाहिए वेब के, वेबसाइट के, यही चीज चाहिए डैशबोर्ड के। बस इतना छोटा सा काम है और इसके लिए आपको दिए जाएंगे लगभग 2 महीने बस। 2 महीने दिए जाएंगे और 2-2 की टीम बनेगी शायद। कितने की टीम बनाओ? 2 सही है या 3? 3 सही है ना? 3 सही है। 3 काफी लंबा काम है, 3 सही है। तो आप लोग कैसे डिवाइड करोगे इसको? बेचारी को फिर से निकाल दोगे? और तो तुमने इसको बेचारी को निकाल दिया टीम से। हाँ, वाह। टीम यार, टीम देखो, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, जितने लोग, जितने भी यहां बैठे हुए अभी जो यूएक्स पढ़ रहे हैं, मैंने कहा ना ये पूरा एक सेकंड मॉड्यूल है। क्या है? सेकंड मॉड्यूल है। तो टीम आप लोग खुद बना या मैं बनाऊं, सबको पढ़ना है भाई। ऐसा ना हो कि आप टीम पे बोझ बन जाओ। मैं यहां प्रॉपर पॉलिसी बनाऊंगा भाई, जो बोझ बन रहा है या बन रही है उसको 3 वार्निंग मिलके उसको अलग कर देंगे हम लोग। अकेले काम कर जा। और उसने ये बोला मुझे तो ये तो समझ नहीं आ रहा भाई, समझा मुझे। नहीं आ रहा तो जाके तू खुद पढ़, मेहनत कर। और अगर वो चीजें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स में आ रही हैं, जो टीचर ने पढ़ाए हैं, वो अगर नहीं आ रहा फिर तो उसको निकाल देना चाहिए, पूरे कोर्स से निकाल देना चाहिए। क्लास में ही मौजूद था वो, ये थी। और बिल्डिंग ब्लॉक्स में मीन जो टीचर ने पढ़ाए, बाकी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने खुद पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल 4 स्टेप स्केच किसी ने कहा यार मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, ये होता क्या है? उसको खल्ली बल्ली कर दो ग्रुप से। वो बंदा क्लास में बैठ के नहीं पढ़ रहा तो वो क्या पढ़ेगा? उसको फारिग कर दो। सही है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में कुछ भी वो नहीं चलेगा। हाँ, सर ने सेल्फ स्टडी दिया था, मैं नहीं आ सका, नहीं आ सकी, यार ये मुझे समझा दो, तो टीम चलो समझा दे उसको। बट वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बिल्कुल ब्लैंक है, उसको पता ही नहीं है क्या करने, उसको तो खल्ली बल्ली कर दो भाई। वो तो फिर आगे बहुत मसले पैदा करेगा। मैं आपको मिसाल दे दूं, आपके जो सीनियर्स हैं उनमें 2 टीम थी, 2 टीम अच्छे खासे, 4 वहां 4 यहां, दोनों टीम खत्म, काम ही नहीं कर पा रहे वो लोग, खत्म, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज कह दिया उन्होंने। 2 टीम्स ने खत्म कर दिया प्रोजेक्ट, कर ही नहीं पाए वो लोग। हालांकि आसान प्रोजेक्ट्स थे उनके, इनसे बहुत आसान था। और उसी बरक्स एक और टीम है जहां पे 2 लोग हैं, पूरा काम कर लिया, खत्म, केस स्टडीज भी अपलोडेड है उनके। तो ये होता है मेहनत के ऊपर, लगन के ऊपर। 2 बंदे वही काम कर रहे हैं, ज्यादा स्पीड से कर रहे, मुश्किल काम, वही 4 बंदे नहीं कर पा रहे। तो मसला ये है कि मैं जिस लेवल पे हूं ना, वहां पर भी गलतियां होती हैं। मसला ये है, इंडस्ट्रीज ये चेक करती है बंदा कितना मेहनत कर रहा है, कितना सीख रहा है। कॉर्पोरेट में ये देखा जाता है। और कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी चीज पता क्या देखी जाती है? काम नहीं, कितना टाइम दे रहे हो, 8 घंटे पूरे कर रहे हो नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा जंग है कॉर्पोरेट के अंदर। टाइम पे आ रहा है नहीं जा रहे हो, जा रहे नहीं जा रहे हो, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सही है। तो कल से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे यूजर इंटरव्यूज से। हम क्या करेंगे, डेली एक चीज पढ़ेंगे फिलहाल, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं, रमजान भी है, तो डेली हम एक चीज पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे यूजर इंटरव्यूज। यूजर इंटरव्यूज हर एक टॉपिक के अंदर 1.5 सारा सेल्फ स्टडी मिलेगा, ये आप जहन में रख दें प्लीज। बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ाऊंगा, उसके अंदर जानबूझ के आपको ये बताऊंगा, ये आपने खुद पढ़ने, और नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भी। क्लियर है? तो कल हम पढ़ेंगे यूजर इंटरव्यूज क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, 3 चीजें हम पढ़ेंगे।
व्हाट, हाउ और वेयर, कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ओके, और कोई सवाल? Series of sort of specific steps, and then by the end of the week, they've got a finished, realistic prototype. Test it with 5 customers, and you kind of know what to do next. You know if the ideas are good, if they need more work. And so over the course of the last few years at GV, we experimented kind of. ये वाला किताब किस किसने ऑर्डर कर लिया? You guys are कंजूस or what? जो चीजें किताबों में है ना वो बाहर नहीं है। क्यों नहीं बाय कर रहे हो? क्या वजह है? तुम लोग क्या, मुझे वही लग रहा है वो नहीं एक छोटा बच्चा होता है मदरसे में तो इन है, बाहर जाके खत्म खल्ली बल्ली। मदरसे में उसको सब याद है, जैसे ही वो चला जाएगा घर पे वापस आएगा दूसरे दिन कुछ भी याद नहीं है उसको। तो यार ये देखिए, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई। हाँ, वो भाई मेरी बुक है, तुम्हारी नहीं थी। कुछ जगह 400 की है, कुछ जगह 600 की है, देख लें आप लोग। हजार की भी है तो, अगर 1000 की भी है तो क्या मसला है? वहां नहीं मिलेगा, ये हर जगह नहीं मिलता। भाई ये कौम किताब पढ़ती नहीं है। ये कौम अगर किताब पढ़ती भी है तो पता नहीं, या तो शायरी किताब ओपन कर देती है, या तो वो शायरी पढ़ लेगी, या तो वो तुम नहीं पढ़ी है, तुम्हें कैसे पता भाई? तूने क्या सबके घरों में कैमरा लगाया? मैं अच्छा अच्छा, चलो, मेक सेंस।